अगाथिया भूतकाल और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बनी जीवा और ध्रुव सर्जा की नई फिल्म। अगाथिया मूवी रिव्यू इन हिंदी। तमिल इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे जीवा, जिनकी नई फिल्म अगाथिया आज सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई, जिसका डायरेक्शन पी विजय ने किया है, जो कि इससे पहले साल 2015 में आए फिल्म स्ट्रॉबेरी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 16 मिनट की है और इसके जॉनर की बात करें तो ये साइंस फिक्शन और हॉरर कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसकी कहानी मुख्य रूप से 2 टाइम लाइन के इर्द गिर्द दिखाई गई है, जिनमें से पहली प्रेजेंट की है तो वहीं दूसरी पास्ट की। चलिए जानते हैं क्या है अगाथिया की कहानी और करते हैं इसकी समीक्षा। जीव, अर्जुन सर्जा, राशि खन्ना, एडवर्ड सोनेम्ब्लिक, जैकलिन पुवेजी। कहानी भूत और भविष्य फिल्म की प्रेजेंट टाइमलाइन में अगाथिया जीवा आर्ट डायरेक्टर के रूप में नजर आते हैं, जिन्हें उनके एक प्रोजेक्ट के दौरान एक प्रोड्यूसर द्वारा धोखा मिला, जिससे काफी पैसों का नुकसान भी हुआ और अब अगाथिया अपने इसी नुकसान को रिकवर करने के लिए पुराने स्टूडियो को एक हॉरर थीम में कन्वर्ट करना चाहता है, जिससे वह अपनी उस पुरानी हवेली से पैसे कमा सके और अपने लॉस को रिकवर कर सके। साथ ही वह नंजिलान नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी के रोल में भी नजर आते हैं, जो कि उनके इस फिल्म में 2 तरह के किरदारों को दर्शाता है। तो वहीं पास्ट की स्टोरी में सिद्धार्थन अर्जुन सर्जा एक काफी सफल चिकित्सक के रूप में दिखाई देता है, जिसे 80 साल पहले के पौंडीचेरी में एडविन डुप्लेक्स एडवर्ड सोनेम्ब्लिक की बहन माटिल्डा के इलाज करने के लिए बुलाया जाता है। कहानी में डुप्लेक्स की भूमिका ठीक वैसी ही है जैसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। कुछ समय बाद सिद्धार्थन डुप्लेक्स की बहन को अपने उपचार के बल पर पूरी तरह से ठीक कर देता है। आगे की कहानी में एक नया ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब प्रेजेंट में रह रहे अगाथिया की मां कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ जाती हैं और इसी बीच अगाथिया को इस बात का अंदेशा होता है कि अगर उसे अपनी मां को इस संगीन बीमारी से बचाना है तो सिद्धार्थन की सहायता लेनी होगी, क्योंकि वो चिकित्सा के क्षेत्र का महारथी है। पर अगाथिया को सिद्धार्थन से मिलने के लिए 80 साल पीछे जाना होगा, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। अब कैसे सिद्धार्थन टाइम ट्रेवल को अंजाम देता है और कैसे अपनी मरती हुई मां की जिंदगी को सुरक्षित करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म। अगाथिया के मेकर्स ने फिल्म को भले ही पूरी तरह से हॉलीवुड टच देने की कोशिश की हो, पर कई बार वे अपनी इस कोशिश में नाकाम होते हुए नजर आते हैं। मूवी की हिंदी डबिंग अच्छी है, जिसमें एक राहत की बात यह है कि सभी कलाकारों की ओरिजिनल डबिंग को हिंदी भाषा में नहीं डाला गया, जो कि एक अच्छा फैसला रहा, क्योंकि साउथ भाषा बोलने वाले कलाकार जब हिंदी डबिंग करते हैं तो वह सुनने में काफी खराब लगती है। नेगेटिव पॉइंट, कमजोर डायरेक्शन। मूवी के डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिन्हें आप फिल्म को देखते वक्त नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे, जिनमें बेमतलब के बहुत सारे सीन्स का होना और नॉन ग्रिपिंग फिसलती हुई कहानी शामिल है, क्योंकि यह फिल्म बहुत सारे दृश्यों के साथ साथ VFX का भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, पर उतने भी अच्छे नहीं जिससे वे हॉलीवुड से टक्कर ले सकें। पॉजिटिव पॉइंट्स। फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसमें 2 बड़े कलाकारों का होना है, जो कि जीवा और ध्रुवा सर्जा हैं। इसकी कहानी भले ही डगमगाई हुई हो, पर ये दोनों ही बड़े कलाकार इसे संभाल लेते हैं और सिनेमाघरों में दर्शकों को कुर्सी से उठने नहीं देते। निष्कर्ष, अगर आपको हॉरर और टाइम ट्रेवल दोनों तरह के मिक्सचर का आनंद लेना है, तब आप फिल्म अगाथिया तो सिनेमाघर में जाकर देख सकते हैं, जो पूरी तरह से पारिवारिक और फैमिली के साथ भी देखी जा सकती है। अपने VFX और टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट के कारण बच्चों को भी यह जरूर एंगेज करने में कामयाब रहेगी। इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 3 स्टार और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।